स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। हमारे साथ आज बीजेपी से मौजूद हैं धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी, मंच पर एक तरफ मीर गोरखपुरी, बहुत दिनों बाद शंभू शिखर और सुदीप भोला, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, अजय अंजाम और डॉक्टर आदित्य जैन। हाँ जी गौरव जी, 14 करोड़ सदस्य पार हो चुके हैं बीजेपी के। कितना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन। मत सुनिएगा, अरे बीजेपी का फैल रहा है चारों ओर उजाला। क्या बात है? बच्चों तैयार रहना। अरे बीजेपी का फैल रहा है चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला। आहे अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला वाला। इनसे अब आपातकाल का दाग मिटे ना काला, होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला। क्या क्या आरोप लग रहे हैं आप पर कि खलनायक इमरजेंसी वाले डेमोक्रेसी में घोंपे थे भाले, इसलिए किरकिरी इनको भाती रही है, भैंस पानी में जाती रही है। वोट जुटाई की खातिर बन जाते हैं ये शातिर, वोट जुटाई की खातिर बन जाते हैं ये शातिर। लेकिन पीएम वाले ड्रीम के दरवाजे पे लटका ताला, अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला वाला। अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला। अब फिर से गठबंधन, हम इनके साथ जाएंगे, अकेले पे भरोसा ही नहीं है। अब तालियां उठाना, पहली लाइन पे ही इनकी ब्रेकअप वालों से डेटिंग चलेगी, फिर से सीटों पे सेटिंग चलेगी। ब्रेकअप वालों से डेटिंग चलेगी, फिर से सीटों पे सेटिंग चलेगी। और बैठेंगे एक दूजे की गोदी, फिर भी हारेंगे ना इनसे मोदी, फिर भी हारेंगे ना इनसे मोदी। फिर से मिलेगी नाकामी, एक दूजे की बदनामी, फिर से मिलेगी नाकामी, एक दूजे की बदनामी। इनका इंडी गठबंधन है बस मकड़ी का जाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला। अब उत्तर प्रदेश में जरा जरा से मुद्दे उठाते हैं समाजवादी पार्टी वाले, आपके भविष्य के सहयोगी, पता नहीं बनेगी ना बने, कि लाल टोपी करे लाल आंखें, बागियों ने हिलाई है शाखें, और झूठे मुद्दों पे पीटे हैं छाती, याद अपने समय की ना आती। नीरज जी, अब क्राइम पर मार पड़ी, जेसीबी तैयार खड़ी, अब क्राइम पर मार पड़ी, जेसीबी तैयार खड़ी। नहीं दोबारा नाचेगी अब सैफई में मधुबाला, अरे नहीं दोबारा नाचेगी अब सैफई में मधुबाला। अरे होश न खुद कहीं जोश में पंजे वाला वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अब इन्होंने उजाला फैलाया, अब मैं आपका भी उजाला दिखाता हूं, सुनना। कि कितना हसीन जुमला, अच्छे मन से सुनना, कि कितना हसीन जुमला, चिकनी चुपड़ी बातें, इतनी चुपड़ी बातें कि घी कहे कि बस कर यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुम्हें सरकार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार। कितना हसीन जुमला। अब देखना, आपने गिनाया मैं भी गिनाता हूं, कि बस योजनाएं ही करते शुरू, भाषण है इनके कल्पतरू, जो मांगो सो मिल जाए। भाषण है इनके कल्पतरू, वहां ट्रंप गा रहे तुरुरु तुरु।
वहाँ ट्रंप गा रहे तुरुरु तुरु, क्या ऐसे बनोगे विश्व गुरु। ना काला धन ही आया, ना भ्रष्टाचार मिटाया, ना महंगाई रुक पाई, ना रोजगार मिल पाया। हाँ केवल एक काम किया, तुम करते रहे प्रचार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार। कि जब संविधान पर चोट हुई, तब जनता केवल वोट हुई। सब कुछ सवाल सा लगता है, आपातकाल सा लगता है। अब व्यक्ति पर है पहरा, हर व्यक्ति पर है पहरा। राहुल से खड़गे बोले, संकट है कितना गहरा। डर लगता ना कर डाले कहीं देश का बंटा ढार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें सरकार। तो आपको बहुत बहुत बधाई, देश की नंबर 1 पार्टी बनने की। राहुल जी कहते हैं कि मुझे बताओ अगर संगठन में कोई दिक्कत है, मैं बदलाव कर दूंगा, मैं बदलाव कर दूंगा। तो कविता के मंच से मैं एक सजेशन देता हूं उनको, यदि संभलें तो पक्का है ये बात संभल भी सकती है। यदि संभलें तो पक्का है ये बात संभल भी सकती है। गिरती हुई पार्टी अपने आप उछल भी सकती है। ज्यादा कुछ बदला बदली की बिल्कुल भी दरकार नहीं। खुद वो थोड़ा जाए बदल, कांग्रेस बदल भी सकती है। खुद वो थोड़ा जाए बदल, कांग्रेस बदल भी सकती है। इधर केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी को अब कोई लाइक नहीं करता। केजरीवाल जी ने कहा है बीजेपी को कोई लाइक नहीं करता। एक्चुअली बात यह है भाई साहब कि वो बीजेपी के मार्फत आपको इग्नोर कर रहे हैं। शायद आपको समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं बताता हूं 4 लाइनों में। गुस्सा भरी है आपसे, स्वच्छंद नहीं है। गुस्सा भरी है आपसे, स्वच्छंद नहीं है। राहुल को नेता माने ये प्रबंध नहीं है। इस आपके दावे की मूल बात तो ये है, कांग्रेस आज देश को पसंद नहीं है। कांग्रेस आज देश को पसंद नहीं है। इधर हमारे उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है, बीते दिनों रूलिंग पार्टी मेरी धनंजय भैया, इन दिनों उनके यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो मैं एक उनको भी ताकीद यहाँ से कर देता हूँ, सुनिएगा। ये गवाह सरकारी वादा माफ कराकर मानेंगे। सैफई सुने, ये गवाह सरकारी वादा माफ करा के मानेंगे। सैफई के सत्ता विधान को हाफ करा के मानेंगे। भीतर घात से यादव जी होशियारी रख लेना, वरना 27 में यही सपा को साफ करा कर मानेंगे। इन दिनों आपातकाल की बड़ी चर्चा है। आपातकाल की गौरव भाई बड़ी चर्चा है इन दिनों। और क्यों चर्चा होने लगती है, सुनना। स्वागत। अभी जब हमने पाकिस्तान पर आघात किया, अभी किशोर सर भी बोल रहे थे कि ये हमेशा चर्चा में यही आ जाता है कि वो 400 किलो से ज़्यादा RDX का क्या हुआ, हमने उन 4 आतंकवादियों का क्या किया। आपातकाल की चर्चा ये लेकर के आ जाते हैं। कब लेकर के आ जाते हैं, सुनाता हूँ। 50 साल पहले हुई लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी याद दिला रहे हैं भाजपा वाले। 50 साल पहले हुई लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी याद दिला रहे हैं। कभी बंगाल की खाड़ी, कभी कश्मीर की वादी याद दिला रहे हैं। ये भाजपा वाले भी बड़े नॉटी हैं ना। पहले आघातकाल के जरिए पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, अब आपातकाल के जरिए कांग्रेस को दादी याद दिला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पर ये बताइए, इतना बड़ा झटका लगा आम आदमी पार्टी को, फिर भी आप उसको नहीं हरा पाए। वो एक सीट वो विसावदार की, वो तो बिल्कुल ही जहां पे बीजेपी के वोटर पहले ही कम थे। किशोर जी देखिए, परिस्थिति तो अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में एक ही पार्टी और एक ही नेता है जो अपने मुद्दों में कंसिस्टेंसी रखता है। वो 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके संविधान को बचाने के लिए, और हारने में भी कंसिस्टेंसी हो रही है ना। देखिए किशोर जी, लोकतंत्र का पैमाना हार और जीत तो नहीं हो सकती है। लोकतंत्र का पैमाना उसके मूल्य हैं, और उसके मूल्यों की लड़ाई जो लड़ रहा है नेता तो वही है। और आज हारे हैं, इससे पहले जीते थे, आगे फिर जीत जाएंगे। लेकिन इस देश के साथ और इस देश के संविधान के साथ हम लोग कोई हस्तक्षेप और कुठाराघात हम लोग नहीं कर पाएंगे। मूल्य मतलब समझे, पब्लिक क्या समझे, आप क्या मूल्य लेके चल रहे हो? देखिए, मूल्य वही जो खड़गे जी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि किस तरीके से एक वो जो अघोषित आपातकाल है,
जिसमें बोलने से पहले आज सोचना पड़ता है कि शायद ये सत्ता के विरुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं, और अगर बोलते हैं, बोलने से पहले अगर सोचते हैं तो सिद्दीक कपन जैसे आपके एक साथी के साथ जो हुआ उसी तरीके का हाल होता है। इस देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आज पाबंदियां लग गई हैं कि सवाल पूछे जाते हैं चुनाव आयोग वो फिर वही कहेंगे आप लगाई तो आपने थी पहले। देख किशोर जी, ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि संविधान के प्रावधान के अंदर हम लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जिसके बारे में हमने माफ़ी मांगी, और 2 साल के बाद देश की जनता ने जनादेश देकर हमें माफ़ भी कर दिया। लेकिन आज जो इमरजेंसी है वो संविधान के परे जाकर एक ऐसी इमरजेंसी लगी है जिसके लिए देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। नहीं करेगी। मैं एक बड़ा टीवी पर आता है स्लोगन, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अरे भाई करना क्या चाहते हो, देश को जोड़ना चाहते, अरे देश से जुड़ जाओ। इस देश से जुड़ना चाहे आपको जुड़ना है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, देश तो जुड़ा हुआ है, भाषा से, संस्कृति से, भाव से, सबसे जुड़ा हुआ है। आप पुनिया के मत जाइए फादर के यहाँ जो कहता है कि इस देश के बल्टी पर पैर नहीं रखता हूं, मेरे पैर मैले हो जाते हैं। आप ऐसे सत्यों के साथ मिलते हैं जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, बांग्लादेश को फंडिंग करने वाले लोगों से मिलते हैं, आप लहान उम्र से मिलते हैं और देश जोड़ने चलते हैं। अरे देश से जुड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि सारी उम्र गाली भी यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। अपने ही वोटरों को लुभा क्यों नहीं पाए, अपने ही वोटरों को तो लुभा नहीं पाए, एक ईंट इधर से भी हिला तो नहीं पाए। किस काम की दुनिया की सबसे पार्टी बड़ी है, गुजरात में जो आपको हरा नहीं पाए, गुजरात में जो आपको हरा नहीं पाए। अभी आम आदमी की बात कर रहे थे, केजरीवाल की अंजाम जी, कि दिल्ली में हुई हार से डरा तो नहीं है, दिल्ली में हुई हार से डरा तो नहीं है, मन राजनीति से अभी भरा तो नहीं है। आम आदमी जीती है फिर से उपचुनाव में, टाइगर अभी जिंदा है कि मरा तो नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है कि। हाँ, और क्या। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं जीते हैं केजरीवाल की पार्टी कि हर ओर लगने वाला यहाँ जाम का मौसम, तुम साथ नहीं हो तो है किस काम का मौसम। बाजार हो या राजनीति हर जगह पे बस सचमुच है यारो देश में तो आम का मौसम, सचमुच है यारो देश में तो आम का मौसम। अभी देखिए क्या है कि हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि कहने को ही लिया है जो बदला अभी गिन गिन, कहने को ही लिया है जो बदला अभी गिन गिन, पुलवामा में भी खत्म ना हुई है छानबीन। यह राजनीति ही नहीं जनता का प्रश्न है, क्यों पकड़े नहीं हैं गए पहलगाम के मुजरिम, क्यों पकड़े नहीं हैं गए पहलगाम के मुजरिम। और देखिए अभी बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट, बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, तो अभी चलने लगी है। और इस पे देखिए मैं एक 4 लाइनें सुनाता हूं आपको कि बिहार में अक्सर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि नीतीश बाबू जो है वो किसी के रहते नहीं हैं, तो इसीलिए दोनों पार्टियां उनको बहुत बैलेंस करके चलती हैं कि उल्टे तबे पे। देखिए क्या है कि क्यों नीतीश बाबू पलटते रहते और क्यों बिहार में चुनाव जो है वो 2.5 साल पे पार्टियां बदलती रहती। इसको सुनिए कि उल्टे तवे पे
रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती टिकती। और एक देखिए, एक जुमला बन गया नीतीश बाबू का पलटना। मैंने इस पर 4 लाइनें कही, आप सबको आनंद आएगा, आनंद लेना। कि 19 थी तुम, हमने चाहा 20 की तरह। ये दोनों पार्टियां बोलती है, क्योंकि दोनों उनसे कहीं ना कहीं नंबर्स में ज्यादा हैं। तो 19 थी तुम, हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम थैंक यू। अरे आयो रे फिर से इमरजेंसी को ध्यान, 75 में पाप किया और अब गंगा स्नान। आयो रे फिर से इमरजेंसी को ध्यान, 75 में पाप किया और अब गंगा स्नान। लगे पराया हिंदू, बस वोट बैंक है बिंदु, मत कर मत कर मत कर मत कर अरर 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 हिंदी, मत कर मत कर मत कर मत कर अरर अरर अरर। हिंदी से परहेज है लेकिन चाहिए हिंदुस्तान, हिंदी से परहेज है लेकिन चाहिए हिंदुस्तान। तो लालू जी ने बिटवा को चारा लेने भिजवायो, लालू जी ने बिटवा को चारा लेने भिजवायो। अरे बिटवा छुटवा दिल्ली जा इंडी को अंडो लायो। अरे अंडा घिसलो जिन्न जगेगा राहुल हुए विनोदी, अंडा घिसलो जिन्न जगेगा राहुल हुए विनोदी। और जिन्न निकल कर बोला भैया आएगा तो मोदी। बहुत अच्छे आदित्य। बुद्धा बनने को भिजवायो रे, ये बुद्धू बनकर आयो रे। अरे नेपो किड की नैपी में है घोटाले का माल, अरे नेपो किड की नैपी में है घोटाले का माल। सांभा गब्बर बनना चाहे हाय मुंगेरी लाल, इस बार नहीं है इजी, ये ब्रेड नहीं है चीजी। मत कर मत कर मत कर मत कर अरर अरर अरर। अब मगध ना सहेगा बाबा साहेब को अपमान, अब मगध ना सहेगा बाबा साहेब को अपमान। तो झाड़ू वाले साड़ू पहले झाड़ चुके हैं पल्ला, झाड़ू वाले साड़ू पहले झाड़ चुके हैं पल्ला। और इस्तीफों की होलसेल में खाली हुआ मोहल्ला। अरे पप्पू यादव मार रहे हैं रोज हाथ का टल्ला, और ओवैसी जी सिसक के बोले गेंद मिली ना बल्ला। तो हाय सीटें पूरी आती नहीं, यादें जंगल राज की जाती नहीं। उधर साइकिल की टंकी से टोटी साथ फरार, उधर साइकिल की टंकी से टोटी साथ फरार। अरे पूरा भारत मांग रहा बुलडोजर अब की बार। है फैल ये जादू डस्की, अब नहीं तुम्हारे बस की। अरर अरर मत कर मत कर अरर अरर अरर। पहले झेल चुके हैं 54 सालों का नुकसान, पहले झेल रहे हैं 54 सालों का नुकसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया, बहुत शानदार। अब एक कविता बच्चों जैसे सुन लो ऐसे ही सुनना, मेरे में आप बोलना बहुत अच्छी। जैसे सुन रहे हो वैसे सुनना मस्ती से। कविता बीच में आपके बीच में रखता हूँ, ऐसा मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें कविता में मीम बच्चे सुनते हो, सुनते रहना, मजा आएगा। मीम को कविता से राजनीति से कैसे जोड़ते हैं वो सुनेगा, नाराज ना होइएगा, कुछ सच्चाई बता रहे हैं सर, यही कविता है, अभी यही कविता है। नाराज ना होइएगा,
कुछ सच्चाई बता रहे हैं। बामुलायदा होशियार, हम कविता सुना रहे हैं। बामुलायदा होशियार, हम कविता सुना रहे हैं। कुछ कमियां हैं जो भाजपा पर हावी होती जा रही हैं, कुछ कमियां हैं जो भाजपा पर हावी होती जा रही हैं। आमिर खान के तारे सितारे सब जमीन पर आ गए, आपकी नौकरियां कब आ रही हैं? आमिर खान के तारे सितारे सब जमीन पे आ गए, आपकी नौकरियां कब आ रही हैं? आम इंसान पर महंगाई का आप क्या जानो कितना है घाव, क्या जानो कितना है घाव। फर्जी वादों को सुनकर कब तक बोले सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। कई सालों से बिहार में विकास का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, कई सालों से बिहार में विकास का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ये विकास मिस्टर इंडिया जैसा है क्या? नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये मिस्टर इंडिया है क्या? नजर क्यों नहीं आ रहा है? ना तो देश में काला धन आ रहा और ना बिहार में सफेद अच्छे दिन। ना तो देश में काला धन आ रहा और ना बिहार में सफेद अच्छे दिन। आपके आंकड़े भी वैसे ही हैं जैसे बचपन में 4 उंगलियां हो जाती थी, इन बीन तोता तीन। आपके आंकड़े भी ऐसे ही हैं जो बचपन में 4 उंगलियां हो जाती थी, इन बीन तोता तीन। सर सुनिएगा कि बार बार कांग्रेस मुक्त भारत बोलना छोड़ो, बार बार कांग्रेस मुक्त भारत बोलना छोड़ो और वो बनो जो विकास के बीज बोता है, और वो बनो जो विकास के बीज बोता है। वरना याद रखना, देश के बच्चे बच्चे को पता है जो बोलता है वही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि बिहार में आप नहीं बोल सकते कि ये हो गया वो हो गया। जंगल राज बहुत पुरानी बात होगी ना, अब तो आपका हिसाब लिया जाएगा ना। नहीं, जंगल राज एक ऐसा दौर था, कांग्रेस ने 13 साल में 13 मुख्यमंत्री बदले। 45 साल के इनके शासन में 13 साल में 13 मुख्यमंत्री बन के जब अपनी 13वीं की तो 13,000 का बजट पेश किया था। लालू यादव ने 15 साल में 23,000 करोड़ का बजट पेश किया। हमने 20 साल में 2,13,27,000 करोड़ का बजट पेश किया। 3,17,000 करोड़ इस साल का बजट है। तो कहां से कहां ले गए? आइए ना बिहार में। बजट में जो है वो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा जो बजट में? लोगों को तो मिल रहा है। आज बिहार में आप आइए, चमचमाती हुई सड़कें, फ्लाईओवर, कुणाचे बढ़ते फ्लाईओवर, 6 लेन सड़कें, मेरिन ड्राइव बीच। पहले बिहार में सड़कें नहीं थी, गड्ढों के बीच में सड़क थी। हॉस्पिटल नहीं थे क्योंकि जाने के लिए रास्ते नहीं थे। शोरूम नहीं होते थे क्योंकि लालू जी के बेटी की शादी में गाड़ियां उठा ली जाती थी। वो और लालू के पाल की ढोते ढोते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भी कंधे छिले हुए हैं बेचारों के। लालू पिछली बार 70 दिया, अभी 30 पर भी आफत कर दिया कांग्रेस का। कांग्रेस के पाल की ढोते ढोते थक गई लालू की। बिहार में बहार है, बिहार में विकास है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार है। आइए बिहार में, बुद्धू के बिहार जिसको लालू ने बुद्धू का बिहार बनाया था, आज बुद्ध का बिहार है, आज महावीर का बिहार है, आज दधीजी का बिहार है, आज चंद्रगुप्त का बिहार है, ये समुद्रगुप्त का बिहार है, ये आर्यभट्ट का बिहार है। आज बिहार फिर से अपने पुराने अस्तित्व की ओर, अपने गौरव की ओर लौटने को तैयार है, ये क्योंकि एनडीए की सरकार है। किशोर जी, ये बिहार तो है, लेकिन ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का बिहार नहीं है। इन्होंने ये कहा कि हमने सब कुछ दे दिया, 6 लेन के हाईवे, चमचमाती सड़कें, मरीन ड्राइव, पर ये क्यों नहीं बताते कि जो देश की पर कैपिटा इनकम है और जो बिहार की पर कैपिटा इनकम है उसमें 4 गुना का फ़र्क है। इस देश के अंदर बिहार का जो आम नागरिक आज आपके टाइम में कितना फर्क था? हमारे टाइम देखिए किशोर जी, 1980 तक जब तक कांग्रेस की सरकार बिहार में शासन कर रही थी, इस देश का सबसे प्रगतिशील प्रदेश जो था वो बिहार था। कैसे? आप इंडस्ट्रीज़ की बात करिए, पहला हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्लांट लगना हो बरौनी के अंदर, चीनी मिल जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम चालू करा देंगे, वो 30 साल पहले बंद हुई, उससे पहले हमारे राज्य में चला करती थी। किसानी के लिए सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री थी वो बिहार के अंदर थी, और बिहार का आदमी बिहार के अंदर ही नहीं, बिहार से बाहर जाकर पूरी देश और दुनिया में कंट्रीब्यूट करता था। अब वो आदमी सिर्फ बाहर रह गया। पिछले 25 साल में आप क्यों लालू जी के साथ जा रहे हो फिर? देखिए किशोर जी, लालू जी के समय पर जो चीज़ें हुई उसका जो उनको परिणाम मिलना था वो तो उनको मिला, लेकिन आप ये समझिए ना, पिछले 22-23 साल में 17-18 महीने
आरजेडी की सरकार कांग्रेस के साथ वहाँ रही। उस 17 महीने के अंदर हमने एक कलम से 80,000 नौकरियां दे दी। ये पिछले 23 साल के अंदर 80,000 छोड़िए 8,000 नौकरियां ठीक से नहीं बांट पाए। आज बिहार की जनता इनसे ये पूछती है कि बिहार के अंदर रहने वाला जो बिहारी है उसने क्या गलती की थी, उसने क्या पाप किया कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की पार्टियों को उन्होंने इतना समय दिया और उन्होंने बदले में क्या दिया? ऊँट के मुंह में जीरा। कि कौन ख्याल को कौन विचार को बांध सका, ये थुरूर को देख के जाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन ख्याल को बांध सका, ये थुरूर को देख के जाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। अब देखना खड़गे जी क्या कह रहे हैं कि खड़गे जी कहते हैं कोई उन्हें बता दे, लैंग्वेज अच्छी है अच्छे नहीं इरादे। खड़गे जी कहते हैं कोई उन्हें बता दे, लैंग्वेज अच्छी है अच्छे नहीं इरादे। मोदी मोदी करते हैं नहीं किसी से डरते हैं, होशियार पार्टी होशियार। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC मेंबर है पर मोदी का दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। और ये हो सकता है भविष्यवाणी की तरह पढ़ रहा हूं, सुनना कि रोके से रुकता है झोंका कहाँ हवा का, रोके से रुकता है झोंका कहाँ हवा का। आई दरारें तो होगा बड़ा धमाका। क्या राहुल से अनबन है, क्या राहुल से अनबन है, या फिर भटक रहा मन है। होशियार पार्टी होशियार। और क्यों बदलेंगे उसका एक परफेक्ट रीजन, होशियार पार्टी होशियार। कि वैसे भी अब केरल का, वैसे भी अब केरल का मौसम भी बड़ा सुहाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन ख्याल। बहुत धन्यवाद। अरे आए हैं रिजल्ट देखो ताजा उपचुनाव के, चप्पू चटक चुके हैं शायद बीजेपी की ना होके ना होके ना होके। आगे इलेक्शन बिहारी तुम पे पड़ना जाए भारी, जनता रूठ जाए। सुनना, आगे इलेक्शन बिहारी तुम पे पड़ना जाए भारी, जनता रूठ जाए कमल टूट जाए। जनता रूठ जाई कमल टूट जाई, रुतबा छूट जाई, अब की भाजपा का मटका फूट जाई, अब की भाजपा का मटका फूट जाई। भाई आपके विपक्षी नो गर्जना तो शुरू कर दिया नीरज जी, थोड़ा आप भी थोड़ा गर्जा करो। झगड़ालू कहें तुम्हें चालू कहें, अब की हारोगे तुम खुल के लालू कहें। ऊंचा नीचा नीतीश जी का पलड़ा रहा, था सुशासन बिहार काहे पिछड़ा रहा। दिया जनता को तुमने तो धोखा। तैयार है ना बच्चों? दिया जनता को तुमने तो धोखा, खाया सत्ता का बस लिट्टी चोखा, खाया सत्ता का बस लिट्टी चोखा। आनंद तो अब आएगा। अरे केवल चूना ही लगाया तुमने, जो भी था बनवाया पुल टूट जाए। अरे केवल चूना ही लगाया तुमने, जो भी था बनवाया पुल टूट जाए, रकम घूट जाए, पकड़ा झूठ जाए, अब की भाजपा का मटका फूट जाए, अब की भाजपा का मटका फूट जाए।
आपको चेतावनी दे रहा हूं गिरी जी, बिकॉज मैं आपको बहुत प्यार करता हूं इसलिए। कांग्रेसी भी आए हैं फिर रेस में, जोश दिखता है फिर हमको अखिलेश में। तुम तो साउथ में माउथ के बल हो गिरे, तुम तो साउथ में जी, तुम तो साउथ में माउथ के बल हो गिरे, और बंगाल में हर तरफ से घिरे, ना रहा जीतने का अब पैशन। भाजपा को आज की डेट में मुझसे अच्छी सलाह कोई नहीं दे पाएगा। ना रहा जीतने का अब पैशन, प्लान कर लो अब लंबा वेकेशन, प्लान कर लो अब लंबा वेकेशन। तुमको जनता जब भी फेंके, सब लोग कभी लोग तैयार रहना, तुमको कि तुमको जनता जब भी फेंके, तुमको जनता जब भी फेंके, अपनी हार का झोला लेके चित्रकूट जाए। और क्या कर सकते हैं आप? प्लान कर लो अब लंबा वेकेशन। अरे तुमको जनता जब भी फेंके, अपनी हार का झोला लेके चित्रकूट जाए, लंबा रूट जाए, माया छूट जाए, अब की भाजपा का मटका फूट जाए, अब की भाजपा का मटका फूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बचा सको तो बचा लो मटका। थैंक यू। कि जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले, कोई भी नहीं हमको मगरूर सा मिले। इतनी सी दुआ मेरी तो नेताओं को है कि सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले, सबको ही बुढ़ापा, सबको ही बुढ़ापा। ये शुभकामनाएं हैं आप सबको। ऐसे हमारे नेताओं से काम चलाओ। हाँ, अब तुम्हारे नेता जो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि हमारा काम आसान हो जाता है। वो कह रहे जी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, खड़गे जी की बात कर रहे थे कि टांगे तो टूट ही गई बैसाखी बचाओ, टांगे तो टूट ही गई बैसाखी बचाओ, सब बच जाएगी ये नाव पहले माझी बचाओ। सब कुछ बचा हुआ है मगर आप बच गए, खड़गे जी संविधान नहीं पार्टी बचाओ, खड़गे जी संविधान नहीं पार्टी बचाओ। और ये 11 साल कह रहे कि जी अघोषित आपातकाल है। यह है क्या कि सुर से भटकने लग गए हैं इनके ताल हैं, सुर से भटकने लग गए इनके तो ताल हैं, लेकिन समझ में आया नहीं मोटी खाल है। 11 बरस से देश तरक्की है कर रहा, लेकिन कांग्रेस की आपातकाल है, लेकिन कांग्रेस की आपातकाल है। और यह आपातकाल क्यों है? आप लोग इतने सारे कभी आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी इधर उधर चीजों पे आरोप लगाते हैं। है क्या मामला कि सारे विरोधियों को जिसने बैक किया है, सारे विरोधियों को जिसने बैक किया है, आतंक के ठिकानों को भी पैक किया है। क्यों पूछते सवाल है आयोग से विपक्ष, मोदी ने ईवीएम नहीं दिल हैक किया है, मोदी ने ईवीएम नहीं दिल हैक किया है। तो देखिए, घूम फिर के बात तो वही आती है कि समर्थन तो मिल ही रहा है ना, और वो दिख रहा है, आप कोशिश करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अगली बार ये हो जाएगा, अगली बार फिर आती है, फिर वही हो जाता है। किशोर जी, वो तो मैं शंभू जी की बात से ये सोच रहा था कि दिल हैक किया होता तो ठीक था, लेकिन ये नए दिल कहाँ से आ जाते हैं बार बार। महाराष्ट्र में चुनाव होता है
वो 40 लाख नए धड़कने वाले दिल कहाँ से 6 महीने के अंदर आ गए? फडणवीस जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किस तरीके से वो 80,000 ईसी कह रहा है कि आप बात कर लो। देखिए, हमने तो कई बार कोशिश की उनसे बात करने की, जो मैं पहले कह रहा था। सवाल हम ईसी से पूछते हैं जब आप एक न्यूज़ एजेंसी के पास से निकल कर आता है, और वो जवाब भी वो होता है जिस पर ना तो कोई लेटर हेड, ना कोई स्टैम्प, ना कोई आधिकारिक उसके ऊपर सिग्नेचर। तो इस तरीके की एजेंसी के सामने तो सिर्फ एक वही शेर आता है कि मुंसिफ ही मेरा कातिल है, तो इंसाफ क्या होगा? आप मत जवाब देना, वो फिर कहेंगे कि इसी से पूछा था आपने जवाब दे दिया। आप दूसरी बात करो कुछ। यही रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस का हाल क्या होगा? आपने कहा कहे के तो सभे के हुआ आपन कहाए वाला के बा, वोट पाए वाला के बा, भाजपा भाजपा भाजपा। पूरा बिहार यही गावता, पूरा बिहार यही गावता, भाजपा भाजपा भाजपा। हर मुद्दे को राम कसम ये टहलाती भटकाती है बीजेपी। हर मुद्दे को राम कसम ये टहलाती भटकाती है। महंगाई की पूछो तो मस्जिद की बात बताती है। महंगाई की पूछो तो मस्जिद की बात बताती है। भारत की चर्चा में आप इनसे कभी इंडिया के विषय में पूछ के देखना, फिर क्या परिणाम आएगा। महंगाई की पूछो तो मस्जिद की बात बताती है। भारत की चर्चा में तुर्किस्तान घुसाकर बीजेपी तीर मारना इस साइड हो इधर कमान चलाती है, तीर मारना इस साइड हो इधर कमान चलाती है। अच्छा, चिराग जी ने वहां बिहार में कहा है भाजपा वालों कि हम चुनाव लड़ने से पहले नीतीश जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे। जाओ, क्या होगा मैं बताता हूं। कोई दस्तूर निभाने तो नहीं आएंगे चिराग जी, कोई दस्तूर निभाने तो नहीं आएंगे, पांव बस छूने छुलाने तो नहीं आएंगे। नाम पर गौर करो, नाम है चिराग उनका, वो कहीं आग लगाने तो नहीं आएंगे, वो कहीं आग लगाने तो नहीं आएंगे। और अच्छा भाई, जाओगे भी शंभू, जाओगे भी तो नीतीश जी कोई आज के थोड़ी है, बहुत पुराने चावल हैं। 4 पंक्तियां वहां से भी सुनिए। नीतीश जी राजनीति का कंचन नहीं देंगे, नीतीश जी राजनीति का कंचन नहीं देंगे, कुर्सी पलट के आपको आसन नहीं देंगे। आओगे आप पहले तो आशीष मिलेगा, आओगे आप पहले तो आशीष मिलेगा, पर बाद में चाहा तो समर्थन नहीं देंगे, पर बाद में चाहा तो समर्थन नहीं देंगे। और आखिरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। आपातकाल की चर्चा भाजपा वाले कब करते हैं? जब इनके पास और कोई विषय नहीं होता। कैसे करते हैं सुनना। जब हम रोटी और दाल की चर्चा करने लगते हैं, जब हम रोटी और दाल की चर्चा करने लगते हैं, रोजगार के बुरे हाल की चर्चा करने लगते हैं, संविधान और न्याय यात्रा का प्रेशर जब भी बढ़ता है, भाजपाई आपातकाल की चर्चा करने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू भैया नीरज भैया। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है सर, कांग्रेस की दिक्कत थोड़ी हो रही है ना, इनके चुनाव से पहले इनका इंडी गठबंधन से बहुत अच्छा प्यार व्यार चलता है, बाद में कुछ हो जाता है। तो आप चुनाव को छोड़ो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना। आप मीम फंसेगा, बहुत ट्रेंडिंग मीम फंसा है इस करंट की राजनीति में। सुनो, सुनिएगा। हार की ब्रांड एम्बेसडर हो रही कांग्रेस, हार की ब्रांड एम्बेसडर हो रही कांग्रेस। जनता से खत्म क्यों ना हो रही हैं दूरियां? 10 सालों से इंतजार में बैठे हैं कांग्रेसी, 10 सालों से इंतजार में बैठे हैं कांग्रेसी। आखिर कब बटेंगी वो जीत की पूरियां? आखिर कब बटेंगी वो जीत की पूरियां? चुनाव से पहले दिखे बस आपसी प्यार, चुनाव से पहले दिखे बस आपसी प्यार, पर चुनाव में उड़ाओ एक दूसरे की धुर्रियां, पर चुनाव में उड़ाओ एक दूसरे की धुर्रियां। आप तो बस प्रैक्टिस करो इसकी। तूने दिल पे रखी वो संग मेर, ओ दिल पे चलाई छुरिया, ओ दिल पे चलाई छुरिया, ओ दिल पे चलाई छुरी। ये प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं होना। आपातकाल के 50 साल हो गए पूरे, आपातकाल के 50 साल हो गए पूरे, पर उभरा कोई भी उस अत्याचार से नहीं, पर उभरा कोई भी उस अत्याचार से नहीं। पूर्व कर्मों का फल है ये हारे शायद तमाम, पूर्व कर्मों का फल है ये हारे शायद तमाम। बच पाया कोई नियति के प्रहार से नहीं, बच पाया कोई नियति के प्रहार से नहीं। अघोषित आपातकाल का झूठ फैला रहे हो, अघोषित
आपातकाल का झूठ फैला रहे हो। क्यों तोड़ते आप रिश्ता झूठे प्रचार से नहीं? क्यों तोड़ते आप रिश्ता झूठे प्रचार से नहीं? आपके लिए कांग्रेसियों से लड़ना झगड़ना छोड़ दो, क्योंकि कांग्रेसियों से लड़ना झगड़ना छोड़ दो, क्योंकि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। 11 बरस में बज गई 12, कितनी और बजाएंगे? ठीक है। 11 बरस में बज गई 12, कितनी और बजाएंगे? ठीक है। सब जगह सरकार बना ली, अब क्या चांद पर जाएंगे? ठीक है। हो रोटी की तस्वीर दिखाकर कब तलक बहलाएंगे? हो वोट तब ही पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। वोट तब ही पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। ठीक है। तो महंगाई का मार भइल छाप है, व्यापार भइल। ठीक है। महंगाई का मार भइल छाप है, व्यापार भइल। बनते होशियार भइल, धुआं है न धार भइल। ठीक है। ईडी पे सवार भइल, बातें हवादार भइल। देख रहा है विनोद, युवा बेरोजगार भइल। ठीक है। पलायन झेल रहे, विकास में फेल रहे। पलायन झेल रहे, विकास में फेल रहे। कुर्सियों पे बैठकर पुलिया उड़ खेल रहे। ठीक है। फफ फेंके भैया, झांक के न देखे भैया। दीन करे दैया दैया, हाय जेका देख लो हरी मोरी मैया। ठीक है। तो लगता है एक रोज दवा में बस हवा बटवाएंगे। ठीक है। लगता है एक रोज दवा में बस हवा बटवाएंगे। खाली थाली पर भी शायद एम्प्टी टैक्स लगाएंगे। ठीक है। हाँ, सत्ता का सत्तू मिलते ही बेवफा हो जाएंगे। हाँ, वोट तब ही पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। वोट तब ही पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। ठीक है। तो नीतीश का साथ रहे, कमल की बात रहे। ठीक है। नीतीश का साथ रहे, कमल की बात रहे। ऐसा ना हो घर जले चिराग का हाथ रहे। ठीक है। नीतीश का साथ रहे, कमल की बात रहे। ऐसा ना हो घर जले चिराग का हाथ रहे। उपचुनाव धंस रहे, स्वार्थों में फंस रहे। तेजस्वी के पापा देखो ही हास रहे। ठीक है। ठीक है। उपचुनाव धंस रहे, स्वार्थों में फंस रहे। तेजस्वी के पापा देखो ही हास रहे। पीके को जुनून रहल, हाथ अफलातून रहल। पीके को जुनून रहल, हाथ अफलातून रहल। ओवैसी जो काट ले तो हरा हरा खून बहल। ठीक है। ठीक है। ओवैसी जो काट ले तो हरा हरा खून बहल। भूख से बिहार रोहे, वादे सारे मोए मोए। आप बस कर रहे हैं आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। तो ट्रंप के आगे म्यूट है लेकिन विश्व गुरु कहलाएंगे। ठीक है। ट्रंप के आगे म्यूट है लेकिन विश्व गुरु कहलाएंगे। वंदे भारत वाले बंदे मंदे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। 14 करोड़ जो मेंबर हैं वो 14 ही रह जाएंगे। सब गाएंगे मेरे साथ। हाँ, वोट तब ही पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। वोट तब ही पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। ठीक है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है। एकदम ठीक है। बिहार में तो सब ठीक है। ठीक है। तेजस्वी कहलन अपना पापा से कि भाजपा के सरकार बने जाता। ही हंस दलन तेज प्रताप के पापा। को काहे कहलन कि यह बुझाता कि भाजपा ही सरकार बनावे जाता, कमल खिले जाता, नीतीश मुख्यमंत्री बने जाता। रन कहे कि पूरे बिहार की यही इच्छा है,
पूरा बिहार यही चाहता है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है और बिहार अब नहीं लालू को झेलने के लिए तैयार है। कांग्रेस को फिर से कि पंजा, अब लोकतंत्र का खूनी पंजा इतिहास है, अब आगे इसका नहीं कोई रात है। किशोर जी, बेरोजगारी की जब बार बार बात आती है ना तो दिल में एक बड़ा दर्द होता है, क्योंकि बिहार से जो पलायन पिछले 25-30 साल में हुआ वो सब उस रोज़गार को लेकर था। और आज भी वो लोग जो वापस जाना चाहते हैं उस रोज़गार को ना देखते हुए वापस नहीं जा पाते। ना वो बिहार के रह जाते हैं, ना जिस शहर में वो जाकर बसते हैं उस शहर के हो पाते हैं। तो ये जो दर्द है ना, जो कवियों ने रखा कि वो बेरोज़गार बिहार के साथ आज न्याय हो जाना चाहिए, सरकार जिसकी भी बनती होगी, हम तो मान के बैठे हैं कि बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हमारे गठबंधन को वो सरकार बनाने का मौका देगी। लेकिन खुदा ना खास्ता एक बार और अगर गलती इनकी तरफ कर दी जो बिहार की जनता ने पहले की है, फिर भी इनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट होगी कि वो जो पलायन से पीड़ित बिहार है उसको कम से कम वापसी का एक रास्ता दिखा दीजिएगा। खुदा न खास्ता। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जो कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं। ये सत्य हर कांग्रेसी को समझ में आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार बनेगी। मैं अपने कांग्रेसी भ्राता का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और हम बिहार का विकास करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका आभार। आप विपक्ष में थे, विपक्ष में रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सीटें जरूर लड़िए। लालू जी से 2-4 सीट मांग लीजिए, क्योंकि वो भी देने के लिए लालू जी तैयार नहीं दिख रहे हैं। किशोर जी, कवियों का व्यंग तो ये समझे नहीं, नेता का व्यंग भी समझ जाते तो ठीक होता। हमने आपको सिर्फ ये बता दिया कि पिछले 11 साल में आपकी डबल इंजन की सरकार ने बिहार को सिर्फ बेरोजगारी और पलायन दिया है और आगे अब आने वाले 11 साल में आप लोगों की तरफ कोई नहीं देखने वाला। 11 में बीच में 17 महीने आपके थे ना। हाँ। हमने तो उसमें 80,000 नौकरियों की बात की थी, समय कम था। अब आगे जब वो 17 महीने की जगह 17 साल जो मौका मिलेगा उसमें बिहार फिर से नंबर 1 बिहार बने। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब कांग्रेस सुनते हैं लोग। ये स्थिति है कांग्रेस की, ये सच्चाई है। इसको आप कांग्रेस पार्टी जितना जल्दी स्वीकार कर ले। 65 साल को देश की जनता आपको दिया, आप समझ नहीं पाए, आगे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे देश जोड़ने मत निकलिए, देश से जुड़ जाइए, जुड़िए इस देश से, जुड़िए इस माटी से, जुड़िए इस वैभवशाली इतिहास से, जुड़िए इस संस्कृति से, जुड़िए यहाँ लोक से। लोक और तंत्र को समझिए। आप तंत्र से लोक पर कब्जा करने वाले लोग हैं। हम सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती। पर ये अभी तो बिहार के इलेक्शन है, बारिश के बाद होने वाले हैं, फिर पुल वुल गिर जाएंगे। हमारी सरकार पुल बनाती है, इनकी सरकार फूल बनाती थी। दे बिहार की जनता को इन लोगों जो गिरे वो जो गिरे वो सब इनके टाइम में बने हुए थे। देखिए, सरकार कुछ पुल गिरे और कुछ उसकी अनियमितता की जांच हो रही है। सरकारी अधिकारियों ने जो गलतियां की हैं, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उन सब पर कार्रवाई कर रही है, उसको रिपेयरिंग की जा रही है। लेकिन इनके समय पुल थे ही नहीं। अरे सड़कें नहीं थी, पुल की बात क्या करेंगे? सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थी, वो भी तो सरकारी अधिकारियों की गलती होगी ना। फिर नहीं, जब बजट ही नहीं था, जब कुछ था ही नहीं बिहार में। अभी पर कैपिटा 7,000 के पर कैपिटा इनके पर छोड़ा था, 87,000 पर ले गए हम। बिहार का उत्तरोत्तर हो रहा विकास, आगे बढ़ता बिहार विकास, कुलाचे भरता विकास, वापस बिहार को बिहार बनाता एनडीए की सरकार, बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार। किशोर जी, वो जो गिरते हुए पुल हैं, क्या उसमें भी किसी दामाद का हाथ है क्या? वो जो आयोग जांच करेगी उसमें भी कोई दामाद है क्या? सिर्फ ये जो परिवारवाद की बात आप पूरे देश में घूम घूम कर कहते थे, बिहार में आपके उस शिगुफे की जो हवा निकली है, ज़रा उस पर भी कुछ बात कर दीजिए। नहीं, हम रॉबर्ट वाड्रा जी पर कोई बात नहीं करना चाहते। हम रॉबर्ट वाड्रा जी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हरियाणा में उन्होंने जमीन ली, जमीन मालिक से जमीन खरीदी, उसी को बेच दी, फिर डीएलएफ ने खरीद ली। ये सब जमात जी पर हम नहीं बोलेंगे भाई। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के दामाद हैं, कि उनके दामाद हैं, कि सोनिया गांधी जी के दामाद हैं। पार्टी ही परिवार है कि परिवार ही पार्टी, इस सब पर हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम उनके दामाद पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। किशोर जी, ये घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर जो है, ये तो 11 साल से चल रहा है, लेकिन भाजपा के लोग घिस गया हो लेकिन पिटा नहीं है। घिसा नहीं, पिट भी गया है। देखिए ना कैसे, क्योंकि जब ये बोलते हैं अपनी सरकार की नाकामियां बता देते हैं।
जब ईडी के 3000 मुकदमों में से आज तक 3 में चार्जशीट नहीं कर पाए, तो रॉबर्ट वाड्रा पर ये क्या बात करते हैं? 11 साल उनको तो बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, वो जा नहीं रहे। किशोर जी, 11 साल से तो इन्हीं की सरकार थी ना। अरे आप उठा के बंद कर दीजिए उनको जेल में, लेकिन कार्रवाई तो पूरी करिए। लेकिन ये दामाद आयोग बनाकर पीछे से जो आप घुसा रहे हैं लोगों को, उसको बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए उनको। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को बंद कर दीजिए, और नहीं बंद कर रहे हैं तो कहते हैं अब घोषित आपातकाल है। अब कह रहे हैं बंद कर दीजिए। जब उनको लगातार बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, उनको छोड़े हुए हैं, क्योंकि इस देश में कहा गया है कि कानून की चक्की चलती तो धीरे है, पीसती बड़ी बारीक है। और अभी रॉबर्ट वाड्रा के चक्कर में क्या पड़े हैं? अभी तो आदरणीय राहुल गांधी भी बेल पर चल रहे हैं, परम आदरणीय सोनिया गांधी भी बेल पर चल रही हैं। हजारों करोड़ के घोटाले हैं, अनेक घोटालों के घटाटोप अंधेरों में कांग्रेस कराह रही है अपने चहेतों के घेरे में। किशोर जी, घोटाले तो बहुत हैं, लेकिन वो एजेंसियां जब घर से निकलती हैं, वहाँ पता नहीं वो भाजपा का जो भगवा बैरिकेड होता है उसे देखकर वहाँ से मुड़ जाती हैं। नहीं तो 8,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात, वो स्कीम बंद होने के बाद हो सकता है बैक डेट में और 2-4 हज़ार करोड़ ले लिए हों, क्योंकि एसबीआई ने तो और बॉन्ड प्रिंट किए। लेकिन इन बातों के ऊपर क्योंकि बात नहीं हो रही है, तो इनको लगता है फ्री पास मिल गया। लेकिन 2 साल 3 साल की और बात है, हम जैसे ही आएंगे एजेंसियों को हम खुली छूट देंगे। देश के अंदर, आपके पार्टी के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं जो 11 साल से मलाई काट रहे थे, उन सब का हिसाब हो जाएगा। आने वाले हैं 2-3 साल कह रहे बस। नहीं, 2-3 जनरेशन बाद, 2-3 जनरेशन बाद अगर कहीं कोई मौका मिला तो आएंगे। एक दिन इन्होंने कविता पढ़ी थी कि कांग्रेस फिर से आएगी, कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, अंग्रेज आएंगे, फिर कांग्रेस आएगी। तो उस तब इंतजार करेंगे, फिर देखा जाएगा। उस कविता में भी यही था कि अंग्रेज़ों से सिर्फ कांग्रेसी लड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो मुखबिर बनकर अंग्रेज़ों का साथ निभाएंगे। यही था उसके अंदर। ये चक्का लेकिन चलता रहेगा और लपेटे जाते रहेंगे नेता। मतलब कोशिश की जाती रहेगी उनको लपेटा जाए, लेकिन लपेटे तो आखिर हम ही लोग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल में, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।